ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, लग रही है किसी राक्षस की है। मैंने कुछ दिन पहले इसको स्टेटस पे अपडेट भी किया था इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस पे, और उसमें बताया था कि इसको कहा जाता है कीर्तिमुख, और इसकी एक स्टोरी है जो हमें मिलती है शिव महापुराण के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और जनरली आपने देखा होगा कि ये जो मुख है, कीर्तिमुख, जो ये मुखौटा है, ये आप बुद्धिस्ट कल्चर में बहुत देखेंगे। नेपाल में अगर आप जाएंगे, कहीं पर भी जहाँ पर बुद्धिज्म का कुछ भी कल्चर है, वहाँ पे आप इस तरह के मुखौटे बहुत देखेंगे। इवन भूटान में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा। कुछ लोग अपने घरों के बाहर भी लगाते हैं, वो नजर ना लगे जिससे कि। तो इसका एक विशेष महत्व है कि इसको क्यों लगाया जाता है, ये ही क्यों लगाया जाता है। तो शिव महापुराण के अंदर एक वर्णन मिलता है कि शिव की ही एक संतान थी, उनके जो तेज से उत्पन्न हुई थी, समुद्र में जाकर उनका एक तेज गिरा था, उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ था, बहुत शक्तिशाली, जिसका नाम था जलंधर। तो जलंधर को मारना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था, तो शिवजी ने ही अपनी लीला से नारद को प्रेरणा देकर नारद को जलंधर के पास भेजा, और उससे कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, त्रिभुवन के तुम मालिक बन चुके हो, सारे देवता तुम्हारे दास बन चुके हैं। यहाँ तक कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी को भी उसने अपने पास रख लिया था, इंद्र को भी अपना दास बना रखा था, सारे नवग्रहों को उसने अपना दास बना रखा था, सब उसके यहाँ नौकरी चाकरी करते थे, सबको उसने अपना दास बना लिया था। तो सारे तुम्हारे यहाँ दास बने हुए हैं, कमी है अगर किसी चीज की, सारे रत्न तुम्हारे पास हैं, पृथ्वी के जो भी अमूल्य रत्न है वो सब तुम्हारे पास है, उनका तुम भोग कर रहे हो, और तुम ही उसको डिजर्व भी करते हो। लेकिन तुम और भी बहुत कुछ डिजर्व करते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, एक स्त्री रत्न। नारद जी का काम था आग लगाना, तो उन्होंने आग लगा दी कि तुम्हारे पास स्त्री रत्न नहीं है। तुम तो जो ब्रह्मांड की सबसे सर्वश्रेष्ठ स्त्री है, वो तुम्हारे संगनी होनी चाहिए। वैसे तो मैंने देखा है कि जो शिव है, रुद्र है, उनकी जो संगनी है पार्वती, जो हिमालय की पुत्री है, हिमाचल सुता है, जो जो हिम सुता है, उनसे ज्यादा तेजस्वी कोई भी स्त्री मैंने तो इस ब्रह्मांड में नहीं देखी है। वैसी ही कोई स्त्री तुम्हारी भी संगनी होनी चाहिए जो तुम्हारी शोभा बढ़ाए। हालांकि मैंने उनसे ऊपर कोई नहीं देखा है, तो अगर तुम ढूंढ के देख सको कोई ऐसा स्त्री रत्न जो उन पार्वती से भी ज्यादा तेजस्वी हो, तो तुम्हें उसे अपनी संगनी बनाना चाहिए। अब यहाँ जलंधर के मन में काम भावना उत्पन्न हो गई पार्वती जी के लिए, और उसको उनको जीतने की लालसा उत्पन्न हो गई। तो उसने राहु को भेजा अपना संदेश लेके शिव के पास कि भाई मेरे पास सारे रत्न, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, त्रिभुवन का मैं मालिक बन चुका हूँ, सारे मेरे यहाँ रहते हैं, सब मेरे दास हैं, देवतागण ग्रह आदि सब मेरे कंट्रोल में है, जो लक्ष्मी जी और विष्णु है वो भी मेरे यहाँ ही रहते हैं। तो अब आप तो सन्यासी ठहरे, भस्म लगाने वाले, शमशान की चिताओं में रहने वाले, शेर की मृग छाल या शेर की खाल लगाए आप चलते हैं, गले में नागों का हार पहनते हैं, तो आप तो एक वैरागी हैं, तो आपको स्त्री का क्या काम, तो ये स्त्री मुझे प्रदान कर दें शांति से, नहीं तो फिर युद्ध से मुझे लेना पड़ेगा। अब इस बात को सुन के शिव जी को बड़ा क्रोध आया, तो उनकी भ्रकटी के बीच से, यानी भौं के बीच से एक अग्नि निकली, जिससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ, और वो राहु को एकदम मारने के लिए भागा, राहु को खाने के लिए भागा। अब राहु डर गया उससे, राहु के कंट्रोल में आया ही नहीं वो दैत्य। राहु ने सोचा मैं कंट्रोल कर लूंगा इसको, लेकिन राहु नहीं कर पाया उसको कंट्रोल। तो राहु उससे डर के भागा, और उसने भी जो दैत्य उत्पन्न हुआ था, राहु को बहुत दूर तक धकेल दिया। फिर वो वापस आया, तो उसने बोला कि भाई शिव जी से कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो भूख लग रही है, राहु तो चला गया, लेकिन मुझे तो आपने उसे खाने के लिए उत्पन्न करा था, अब मेरे को तो भूख लग रही है, मैं क्या करूं। तो शिव जी ने ऐसे ही बोल दिया, सभा में थे अपनी, बोले एक काम करो, तुम खुद को ही खा लो, अपने सर को छोड़ के अपने हाथ पैर खा लो। तो उस राक्षस ने अपने हाथ पैर सारे खा लिए, और जब शिव जी का उस पर ध्यान गया कि वो सारे हाथ पैर अपने खा चुका, उसका सिर्फ सिर बचा है, तो वो उस पर बड़े प्रसन्न हुए कि इसने मेरी आज्ञा का ऐसे पालन किया। तो उन्होंने उसको नाम दिया कीर्तिमुख, और बोला तुम मेरे सबसे प्रिय गण होंगे, और आज से मेरे द्वारपाल होंगे, जहां भी मेरा मंदिर होगा, जहां भी मेरा स्थान होगा, उसके बाहर तुम द्वारपाल रहोगे, और जो मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, उसकी पूजा भी मुझे स्वीकार्य नहीं होगी। तुम मुझे अत्यंत प्रिय रहोगे, गणों में श्रेष्ठ रहोगे, और सदा पूजित रहोगे। तो इसलिए जब भी हम कहीं शिवालयों में जाते हैं, आजकल हमारे नॉर्थ में तो कल्चर नहीं है, यहाँ पे कहीं कीर्तमुख लगा नहीं रहता है, लोगों को ज्ञान भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ कीर्तिमुख का ध्यान कर सकते हैं शिव की पूजा से पहले। तो आपकी जो पूजा है वो शिव को संपूर्ण प्रसन्नता देगी। ऐसा नहीं है कि पूजा आपकी नहीं लगेगी अगर आप भूल जाते हैं कीर्तिमुख को करना, या आज से पहले जो आपने पूजा करी है कीर्तिमुख का उसमें ध्यान नहीं किया है, तो आपकी वो पूजा नहीं लगेगी, वो भी लगेगी। बट शिव को जो विशेष प्रसन्नता होगी, जो फल आपको ज्यादा मिलेगा, अगर आप कीर्तिमुख को ध्यान करके एक बार फिर शिव पूजा करते हैं, तो शिव को ज्यादा प्रसन्नता होगी। और अगर कहीं मंदिरों में कीर्तिमुख लगाया हुआ है, तो वहां पर आप जाके पहले पूजा कर सकते हैं, फिर शिवलिंग की पूजा करें, तो आपको विशेष फल मिलेगा इसका। इवन नेपाल में अगर आप जाते हैं पशुपतिनाथ में, वहां पे भी आपको कीर्तिमुख लगे मिलेंगे।
अगर आप भूटान में भी जाते हैं तो वहाँ पे बहुत जगह कीर्ति मुख लगा मिलेगा, कुछ लोग कोठियों पे भी अपनी लगा देते हैं, नया मकान बनाते हैं वहाँ पे भी लगा देते हैं। तो कीर्ति मुख का ये महत्व है और उसको ये वरदान मिला है साक्षात शिव से। तो अब आगे से आप भी ध्यान रखना कि जब आप शिव पूजा के लिए जाएं तो कीर्ति मुख का ध्यान अवश्य करें ताकि आपको आपकी शिव पूजा का संपूर्ण फल मिले।